मैं तो यही बोलूँगी वो बुलडोज़र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बुलडोज़र है। अगर वो बुलडोज़र नेक नियत का होता, इंसानियत का होता या सभी के लिए बराबर होता तो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके यहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, 4 सीढ़ी बनी है, उनका बोर्ड जो नाम का लगा हुआ है वो भी अतिक्रमण में आता है। फिर उसके बावजूद जो दिल्ली के चेयरमैन हैं उन्होंने भी, उनके घर पे भी अतिक्रमण है। ऐसे तमाम 20 नेता हैं जिनके घर पे अतिक्रमण है, लेकिन वो बुलडोज़र उनके घर पर नहीं चला। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंची और उन्होंने बिहारी जी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बाबा के बुलडोजर पर जमकर निशाना साधते हुए बुलडोजर को भाजपा का निजी बुलडोजर बताया और कहा कि यदि बुलडोजर नेक नियत का बुलडोजर होता तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी ध्वस्त करता हुआ नजर आता। मैं तो यही बोलूँगी वो बुलडोज़र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बुलडोज़र है। अगर वो बुलडोज़र नेक नियत का होता, इंसानियत का होता या सभी के लिए बराबर होता तो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके यहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, 4 सीढ़ी बनी है, उनका बोर्ड जो नाम का लगा हुआ है वो भी अतिक्रमण में आता है। लेकिन नहीं, फिर उसके बावजूद जो दिल्ली के चेयरमैन हैं उन्होंने भी, उनके घर पर भी अतिक्रमण है। ऐसे तमाम 20 नेता हैं जिनके घर पर अतिक्रमण है, लेकिन वो बुलडोज़र उनके घर पर नहीं चला। तो अभी बुलडोज़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल, अभी वो जिधर चाहेंगे वो उधर चलाएंगे, वो गरीबों पर चलाएंगे, गरीबों की बस्तियों को उजाड़ेंगे, उनके घर को उजाड़ेंगे, लेकिन वो ऐसे नेताओं पर नहीं चलाएंगे। तो मैं अपील करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि मुझे लगता नहीं कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं अपील करती हूँ कि अतिक्रमण गलत है, आपकी नज़रों में तो गलत है। अभी मेरी तरफ से किसी के भी घर पर आप बुलडोजर चलाओ अगर अतिक्रमण हुआ है, लेकिन आदेश गुप्ता दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर पर कब चलेगा? वो जो आज तक की पत्रकार है इधर उधर कूद रही थी बुलडोजर पर बैठ करके, वो कब दिखाने जा रही है कि आज आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलेगा? वहीं कांग्रेस के आईसीयू में होने के सवाल पर कहा कि यूपी में कांग्रेस पिछले लंबे समय से नहीं है, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि हार व जीत का विषय अलग होता है, उससे बड़ा सवाल ये है कि हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूनम पंडित ने कांग्रेस को गरीब पीड़ित महिलाओं की आवाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रही है। देखिए, हम लोग है ना अपना 25 साल से 30 साल से कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बावजूद भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है उसे उठा रहे, और लड़कियों के बलात्कार हो जाए, उन बेटियों के साथ में कोई खड़े ना होते तब कांग्रेस खड़ी होती है। तो हम विपक्ष में, हमारा काम है मुद्दे उठाना। हार जीत एक अलग चीज़ है, हार विषय नहीं है, जीत विषय नहीं है, विषय है कि हम कितना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वो मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। राजनीति या शूटिंग में भविष्य में किस पर काम करेगी, ये शूटिंग आर्थिक तंगी के चलते ही 2018 में छोड़ दी थी। सत्ताधारियों की वजह से भाईचारा खत्म हो रहा है, देश में अमन शांति के लिए प्रयास करना है, वहीं गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करना उनका लक्ष्य है। मेरे आर्थिक स्थिति घर परिवार के ठीक न होने की वजह से 2018 में मैंने शूटिंग छोड़ दिया था, और अभी मैं अपने परिवार की बहुत जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदारी पूरी करूँगी। और अब मुझ में जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, परिवार बड़ा हो गया है, देश की जनता का परिवार मेरा परिवार है, तो मैं उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी पूरे देश में जो है शांति रखें। देश में इस समय गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोगों में आजकल प्यार है तो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, सत्ताधारियों की वजह से वो दूर हो रहा है। तो वैसे ही इतनी समस्या हो गई है, तो उसको बरकरार रखने के लिए भाईचारे को बरकरार रखें।